लगता है माँ का फोन है। हेलो माँ। सहाना, कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई है? आ ही रहे हैं माँ। पत्ता गोभी नहीं मिल रही थी, उसे ढूंढने में देर हो गई। ठीक है, संभल कर आना। हाँ दीदी मुझे दो, मैं बात करती हूँ। सुमा को क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रही है? उसने कुछ खाने के लिए मांगा क्या? अगर मांगा है तो दिलवा देती ना। नहीं माँ। दो ना दीदी, मुझे बात करनी है। हेलो माँ। क्या हो गया है तुझे? तू परेशान क्यों कर रही है उसे? मैंने परेशानी तो मुझे हो रही है, चल चल कर पैर में दर्द हो रहा है। सब्जी की वजह से कब से पैदल चल रही हूँ। माँ हम ऑटो से आ जाएं क्या? ऑटो बिटो की जरूरत नहीं है, चलकर ही चलते हैं। माँ तुम ही बताओ ना, अगर चलकर ही जाएंगे तो आधे घंटे में पहुँचेंगे, अगर ऑटो से आएंगे तो बस 10 मिनट में। क्या कहती हो? ठीक है, ऑटो से आ जाना, लेकिन संभल कर आना। चलो। मैं नहीं आऊंगी। मुंह पर दरवाजा बंद किया था इसने, उसके घर के अंदर क्यों जाऊं? अरे अब यहाँ तक आ गई हो तो थोड़ा अंदर भी चलो, मान जाओ ना तुम। अगर गोबर में सोना गिर जाए तो उसे उठाते हैं कि नहीं? हाँ? कौन गोबर कौन सोना? अरे तुम ही तो मेरी सोना हो। हाँ? देखो, पद्मा के सामने अगर थोड़ा रोना धोना किया तो वो पिघल जाएगी। अरे चलो ना, अब आओ, चलो। छोड़ो, आती हूँ। ये तो बुलाओ उसे। तुम ही बुलाओ। तुम बुलाओगी तो वजन बढ़ेगा, बुलाओ ना। पद्मा, अरे ओ पद्मा। अरे धीरे से, प्यार से बुलाओ। प्यार से? काम करवाना है ना। पद्मा, ऐसे ही। अरे ओ पद्मा। कौन है? आप लोग क्यों आए हो? घर आए मेहमान से कोई ऐसे पूछता है क्या पद्मा? नहीं, वो अगर हमारी स्नेहा ने कहीं देख लिया तो। हमेशा यही कहती हो तुम पद्मा, घर पर कोई नहीं है ये पता लगाकर ही आई हूँ। हाँ पद्मा, बच्चे अभी आते ही होंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से जाइए। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, चलो यहाँ से। मैं समझाता हूँ ना उसे थोड़ा सा। पद्मा, तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आए हैं। हम दोनों साथ आए हैं तो बहुत जरूरी बात होगी ना। पद्मा, तुमसे एक छोटा सा काम था मुझे। हाँ? वो क्या? अरे यहीं खड़ी होकर सारी बात करोगी क्या? पद्मा का घर है तो मेरा भी तो है। आ जाओ, आ जाओ, चलो बात करते हैं, अंदर आ जाओ। देखो कितनी अच्छी तरह से घर को सजा के रखा है पद्मा ने। ओ, सारे देवी देवता और महापुरुष यहीं पर हैं। पद्मा भगवान पर बहुत भरोसा करती है, हमारी बात जल्दी मान जाएगी। क्या बात है, बताइए जल्दी। कैसे कहूँ तुमसे, पति छोड़कर चला जाए इससे भी बड़ा एक दुख है। वो क्या है पता है पद्मा? गांव वालों से मैं दूसरी पत्नी हूँ ऐसा सुनना। पता नहीं हमारे लोग दूसरी पत्नी को गलत क्यों समझते हैं। कमीने कहीं के। उनके घर के पोल अगर खोल दूं ना तो मर जाएंगे।
अभी वो सब छोड़ो, सीधे मुद्दे की बात पर आओ। हाँ हाँ, वही तो। पद्मा, जब तक तुम इस गांव में हो, मैं सबकी नजर में दूसरी पत्नी रहूंगी। इसलिए तुम होटल को खाली करके इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाओ। कांति, घर अच्छा लगा आपको? हमारा घर आपके घर के जितना बड़ा नहीं है ना, छोटा है। घर छोटा है तो क्या हुआ, तुम्हारा मन बड़ा है। ठीक है, फिर अब हम खाना खा सकते हैं ना? टाइम हो गया है। ए कांति, तुम्हें भूख नहीं लगी है? हाँ हाँ माँ, जल्दी खाकर फिर निकलते हैं। ठीक है, चलिए खाना खाते हैं। पूर्वी, खाना टेबल पर लगाना। हाँ हाँ। आंटी, आप सब यहीं पर रहिए, मैं टेबल पर सब अरेंज करके आप लोगों को बुलाती हूँ। ठीक है बेटी। पूर्वी, मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं वसु, तुम क्यों? मैं कर लूंगी ना। इसे अच्छा लगेगा। ले जाओ बेटी, जाओ वसु। वसु, ये मेरी फ्रेंड है, स्नेहा नाम है। स्नेहा तुम्हारी फ्रेंड है क्या? स्नेहा को तुम जानती हो? क्या मैं गा सकती हूँ? ओह, पूजा वाले दिन से पहचानती हो क्या? नहीं नहीं, पहचान कुछ नहीं है। मुझे पहचानती है ऐसा कहने पर इसे शक होगा, इसीलिए भाभी मुझे जानबूझकर नहीं पहचान रही। मुझे भी ऐसा ही करना होगा। वो परोसने में हेल्प करने के लिए घर पर आई है ये। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है। ये सब तुम्हारे होटल का है, इसे मत बताना प्लीज। ठीक है, सब ले जाकर बाहर रख दे। खाना रेडी है। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अचानक से मुझे गांव छोड़ने के लिए कह रहे हो, क्या मतलब है इसका? अच्छा, इतने सालों में जो बातें तुम्हें नहीं सुनाई दी, वो अब सुनाई दे रही है। लोगों की बातें छोड़ दो। क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि तुम दूसरी पत्नी हो? हाँ। अगर मैं ये गांव छोड़कर चली गई तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? और उसके बाद तुम क्या पहली पत्नी बन जाओगी?
साथ चली जाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं पद्मा। उसके लिए भी एक रास्ता है। घर की कागज। और ये 10 लाख रुपए। ये तुम्हारा हिस्सा भी है और मेरा हिस्सा भी है। मैंने ये पैसे दिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लो, रख लो। नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। हम मुफ्त में दे रहे हैं ऐसा समझा तुमने? दान में देंगे तो तुम लोग ही नहीं, स्वाभिमानी हो ये मुझे अच्छे से पता है। तुम ये पैसे ले लो और घर छोड़ दो। कांति, तुम्हें पसंद आए इसलिए पूर्वी ने तरह तरह का खाना बनाया है। जब तक तुम्हें पसंद नहीं आएगा तब तक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वैसे भी मुझे ऐसा ही लगता है माँ। तुम यहीं रहो प्लीज। मुंह खोलते ही झूठ बोलती है और उसके लिए भी मुझे ही नाटक करना पड़ रहा है। भगवान, मंत्री जी फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो, कहिए सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट सर। अरे ये तो यहीं पे छोड़कर चली गई। तुम क्यों बाहर आ रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, आप इसे वहां छोड़कर आ गई थी। दो। ये यहाँ है क्या? छोड़ो उसे। लड़की सामने आते ही ये सब करने का प्लान किया था ना? याद है मैं। ये मेरी आंटी का बेटा है। ओह, आंटी का बेटा कहा था ना। पूरे फैमिली को खाने पर बुलाया होगा। मुझे क्या। सरला, सरला, बुरा मत मानना, मुझे तुरंत ही मिनिस्टर के ऑफिस में जाना होगा। ऐसा है क्या माँ? बहुत अर्जेंट है क्या? चलो माँ, चलते हैं। ए, तुम कहाँ चले? मैं वसवा के साथ जाऊंगी। तुम और वसु खाना खाकर आना। नहीं भाभी, आप खाकर ही जाइए ना। खाना तो आंटी, आपके लिए मैंने इतना सारा खाना बना दिया है। खाना खाकर जाइए ना आप प्लीज। नहीं बेटी, ये मीटिंग बहुत ही जरूरी है बेटी। तालाब में जो गंदगी भरी है उसी के विषय में बात करनी है। बुरा मत मानना बेटी, मैं फिर कभी आकर खा लूंगी। माँ, मैं भी किसी और दिन खा लूंगा। अभी चलते हैं ना माँ। कांति, खाने पर आएंगे ऐसा वादा कर चुके हैं। मेरे बदले में होने वाले दामाद को तो रुकना होगा। मुझे अभी जाना होगा। तुम और वसु खाना खाकर आ जाना। चलती हूँ सरला, चलती। ठीक है। बैठो वसु। कांति, तुम्हें क्या चाहिए खाने में? मुझे कुछ नहीं खाना, आज मेरा उपवास है। भैया, जो कुछ भी है जल्दी दो, मुझे निकलना है। बेचारी स्नेहा अंदर है। वैसे अब माँ तो चली गई है, उसे बाहर आने के लिए कह सकते हैं। पूर्वी, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो? तुम्हारी फ्रेंड है ना अंदर, उसे बुला दो।
नहीं वसु, नो प्रॉब्लम। बेचारी, वो अकेली है ना अंदर। बुलाओ ना पूर्वी, मैं बुला लाऊं? नहीं नहीं, मैं ही बुला कर लाती हूँ। स्नेहा, परोसने में थोड़ा हेल्प करोगी क्या? बेटा, इन्हें जरा कम परोसना, इनका उपवास है ना। और चाहिए? आपको चावल और चाहिए क्या? थोड़ा और दीजिए। काफी है? थोड़ा और। कांति, तुमने कहा था ना कि ज्यादा नहीं चाहिए। अब भूख लग रही है, और दीजिए ना। जैसे मेरा दोस्त कहता है, मैं जहां जाता हूं ये वहीं आ जाती हैं। बाहर तक तो ठीक था, ये तो यहां भी पहुंच गई। बिल्कुल भी संकोच मत करना कांति, आराम से खाना। हाँ, अरे बुआ, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो कब से इस खाने के इंतजार में था। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है कांति। हाँ हाँ, पद्मा जी के होटल से ऑर्डर करके परोसने के लिए बहुत मेहनत की है आपकी बेटी ने। पद्मा जी के होटल से? नहीं नहीं, ये सब मेरी पूर्वी ने अपने हाथों से बनाया है। क्या कह रहे हो कांति? ये सब मैंने बनाया है। चांस ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो पूर्वी? जब होटल की मालकिन यहाँ है तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? यहाँ पर जो भी आइटम है उसे अगर छोटे बच्चों को भी खिला देंगे तो वो भी बता देंगे कि ये पद्मा जी के होटल का खाना है। जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां सहने वाली को जीवन का एक मार्ग दिखाया है इस घर ने, इस होटल ने। और इसे ही मैं बेचकर क्या करूंगी भला? ये नहीं हो सकता। जाइए, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। मेरा कहना एक बार तुम ठीक से समझ लो पद्मा। होटल से एक दिन में तुम कितना कमा लेती हो बताओ? 1000, ज्यादा से ज्यादा 2000। हाँ, इस गांव में उससे ज्यादा कहाँ हो सकता है। अगर शहर में तुम कोई होटल चलाओगी तो एक दिन में 10,000 कमा सकती हो। बड़ा नाम भी मिलेगा तुम्हें, और जो कुछ भी तुमने सोचा है वो सब अपने आप हो जाएगा। आप चाहे जो भी कहिए, मैं नहीं सुनूंगी। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी।
घर नहीं खाली करोगी वो तो ठीक है, पर बेटियों की शादी भी नहीं कराओगी क्या? एक बेटी को पैदा करने वाले भी जीवन भर पाल पोस करके कुछ भी करके उनकी शादी करा देते हैं, और तुमने 3 बेटियों को जन्म दिया है, तो कैसे शादी करवाओगी पद्मा? उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसे अगर ले लोगी तो पैसे भी मिल जाएंगे और शादी करने की हिम्मत भी आ जाएगी। उतना ही नहीं पद्मा, तुम ये पेपर पैसे लेकर अगर घर और होटल छोड़कर चली जाओगी तो यही खड़े होकर कन्यादान करेंगे तीनों बेटियों का। हम ही आगे आकर बेटी की शादी करवा देंगे। सच कह रहा हूँ।